हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों को पापन कुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पापन कुशा एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। धर्म ग्रंथों में इसका अत्यधिक महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु के पद्मनाम स्वरूप की तथा माता लक्ष्मी की आराधना करने और व्रत रखने से मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह व्यक्ति को पापों के बंधन से मुक्त करता है। ऐसा कहा जाता है यदि कोई मनुष्य अनजाने में पाप कर बैठा हो तो इस एकादशी का व्रत करने से उसे उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, समृद्धि, धन धान्य और शांति का वास होता है। उपवास का यह पूजनीय व्रत 100 सूर्य यज्ञ या 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर है। पापन कुशा एकादशी पर किए गए दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन व्रत करने के साथ साथ गरीबों को अन्न, वस्त्र और जरूरत की वस्तुएं दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। पद्म पुराण और भागवत पुराण के अनुसार पापन कुशा एकादशी का पालन करने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन में धन समृद्धि का लाभ उठाता है बल्कि मृत्यु के बाद स्वर्गलोक की प्राप्ति भी करता है। यही कारण है कि पापन कुशा एकादशी को मोक्ष प्रदायक एकादशी भी कहा गया है। पापन कुशा के महत्व को समझने के लिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और सीधे चलते हैं युधिष्ठिर जी के महल में, जहाँ युधिष्ठिर जी अपने मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, आश्विन मास में शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका महात्म्य क्या है, कृपया इसका विस्तृत वर्णन करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आज मैं आपको समस्त पाप का नाश करने वाली पापन कुशा एकादशी के बारे में विस्तार से बताता हूँ। इस आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पापन कुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। इस एकादशी व्रत के फल स्वरूप मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के दिन सुयोग्य फल की प्राप्ति हेतु मनुष्य को भगवान श्री विष्णु की पूर्ण विधि विधान से पूजन करना चाहिए। इस पूजन से भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनुष्य को इच्छित वर की प्राप्ति सहज रूप से प्राप्त होती है। हे धर्मराज, जो फल प्रभु को कठोर तपस्या करने पर प्राप्त होता है वही फल इस एकादशी के दिन व्रत अनुष्ठान से सहज रूप से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करने और मनुष्य को कभी यमदंड का भय नहीं रहता। मनुष्य को अपने जीवन काल में सदैव पाप कर्म करने से बचना चाहिए। भगवान श्री हरि का किसी भी स्वरूप में पूजन और स्मरण हमेशा सुखदायी और पापनाशक रहता है, किंतु पापन कुशा एकादशी पर किए जाने वाला भगवान श्री हरि का पूजन और कीर्तन मनुष्य के सभी कष्टों का निवारण करता है। इस व्रत के फलस्वरूप मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति सहज रूप से होती है। हे राजन, अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ, अतः तुम इसे बड़े ध्यान से सुनना। किसी समय में विंध्य पर्वत पर एक क्रूर और निर्दयी बहरिया रहता था। वह पशु पक्षियों की निर्मम रूप से हत्या करता था और उसमें दया और करुणा जैसी कोई भावना नहीं थी। उसकी बर्बरता यहीं तक सीमित नहीं थी, उसे पक्षियों की चोट पहुंचाकर सुख की अनुभूति होती थी और इस प्रकार उसने अपना सारा जीवन हिंसा, लूटपाट और पाप कर्मों में बिता दिया था। इस प्रकार अधर्म के मार्ग पर चलते हुए उसका पूरा जीवन पापों के दलदल में डूबा हुआ था। लेकिन भाग्य का खेल देखिए, इतने अधर्मी व्यक्ति को भी अपने अंतिम समय में अपने पापों का एहसास हुआ। जब यमराज के दूत उसे यह बताने आए कि उसकी मृत्यु पास है और अपनी मृत्यु के पश्चात वह नरक में कष्ट भोगेगा, यह सुनकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई और नरक की प्रताड़ना से तो हर किसी को बेहद
डर लगता है। इसके पश्चात वह अपने पापों से मुक्ति का मार्ग खोजने लगा। अपनी खोज में वह अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर कहने लगा, हे मुनिवर, मैंने अपना सारा जीवन केवल अधर्म के मार्ग पर चलकर बिताया है। मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता हूँ और अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता हूँ। आप तो परम ज्ञानी हैं, कृपया मुझे धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का उपाय बताएं। यह सुनकर ऋषि अंगीरा बोले कि तुमने अपना पूरा जीवन केवल प्राणियों के अहित में व्यतीत किया है, इसलिए तुम्हारी जगह नरक में निश्चित है। लेकिन अगर तुम अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पापनकुशा एकादशी का व्रत करो और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करो। श्री हरि की भक्ति ही अब तुम्हें जीवन में सही मार्गदर्शन दे सकती है। महर्षि अंगीरा के कथनानुसार उस बहेलिया ने पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से पापनकुशा व्रत का अनुष्ठान किया और स्वयं को पूर्ण रूप से श्री हरि विष्णु को समर्पित करते हुए व्रत का समापन भी किया। व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु के पूजन फल स्वरूप बहेलिया के सारे पापों का नाश हो गया और वह भगवान श्री हरि विष्णु के भेजे गए गरुड़ पर सवार होकर अपने परम धाम विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। अपनी कथा का अंत करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से बोले कि हे युधिष्ठिर, इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य के सर्व पापों का नाश होता है, मनुष्य की कुमति सुमति में परिवर्तित हो जाती है। इस एकादशी व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु का किया हुआ पूजन अनंत फल प्राप्ति करवाता है। अपने पाप कर्मों से हमेशा भयभीत रहने वाले मनुष्य को सदा इस एकादशी का व्रत अनुष्ठान पूर्ण श्रद्धा और समर्पण भाव से करना चाहिए। व्रत की समाप्ति में निमंत्रित ब्राह्मणों को उचित दक्षिणा देकर संतुष्ट मन से विदा करना चाहिए। तो प्रेम से बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, एकादशी माता की जय। इस दिन व्रती को प्रातः का स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और पूरे दिन विधि विधान से व्रत का पालन करना चाहिए। पूजा में तुलसी, पीले फूल, धूप, दीप और पंचामृत का विशेष महत्व है। रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन के द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध बनाए रखें। अगले दिन पारण के निर्धारित समय पर अपने घर पर सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को पूजन कराने तथा दान दक्षिणा देने के उपरांत अपना एकादशी का पारण करना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा का श्रवण करने में आनंद आया हो तो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा तथा कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।